ईरान के खिलाफ जब अमेरिका की मिसाइलें आग बरसा रही थी, ईरान जब बारूद की गंध से जूझ रहा था, तब किसको पता था कि इस युद्ध का एक इलॉन मस्क कनेक्शन भी निकलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 107 दिन के बाद ईरान के साथ शांति समझौते की बात करके दुनिया को राहत की सांस लेने का मौका दिया है, लेकिन अब एक दस्तावेज के सामने आने के बाद दुनिया भर के देशों की सांस उखड़ सकती है। 15 जून को दाखिल एक दस्तावेज में खुद अमेरिका ने माना है कि उसने ईरान पर हमले के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क के एआई टूल ग्रॉक का इस्तेमाल कर अमेरिकी सेना ने महज 96 घंटे के भीतर ईरान के 2000 अलग अलग टारगेट पर गोला बारूद दागे हैं। पता नहीं ये बात वैसे सामने आती भी या नहीं, लेकिन जब अमेरिकी सरकार ने मस्क की कंपनी XAI के बचाव में ये दस्तावेज दाखिल किया तो बात खुल गई। मस्क की कंपनी का विशाल डेटा सेंटर कूलिंग के लिए बड़ी संख्या में गैस टरबाइन्स का इस्तेमाल करता है और इन टरबाइन्स को लेकर पर्यावरण से जुड़ा एक मुकदमा चल रहा है। और ऐसे में इलॉन मस्क का बचाव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार मैदान में उतर आई है। ट्रंप को बताना था कि क्यों मस्क का AI टूल जरूरी है, क्यों इसका रिश्ता देश की सुरक्षा से जुड़ा है। इसी सिलसिले में ट्रंप सरकार ने यह खुलासा कर दिया कि ईरान पर हमले में ग्रॉक AI की मदद भी ली गई है। इस दस्तावेज में अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि XAI के खिलाफ ये पूरा केस अमेरिका की राष्ट्रीय, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। इस केस के जरिए उस बिजली सप्लाई को बंद कराने की कोशिश की जा रही है जो AI से जुड़ा इनोवेशन को ताकत देकर अमेरिका के सैन्य अभियानों को सपोर्ट करती है। अपने तर्क को और मजबूती देने के लिए सरकारी वकीलों ने कैमरन स्टैनली की गवाही पेश की। स्टैनली पेंटागन के AI चीफ हैं। उन्होंने कहा कि ग्रॉक AI का इस्तेमाल पहले से ही प्रोजेक्ट मेवन में किया जा रहा है। प्रोजेक्ट मेवन अमेरिकी सेना का AI की मदद से टारगेट चुनने वाला एक प्रोग्राम है। कैमरन स्टैनली के बयान के मुताबिक प्रोजेक्ट मेवन की मेवन स्मार्ट सिस्टम तकनीक ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी सेना को सिर्फ 96 घंटों में 2000 अलग अलग टारगेट पर 2000 से ज्यादा हथियारें दागने में मदद की। स्टैनली ने इलॉन मस्क के AI टूल की टेक्नोलॉजी की तारीफ की और कहा कि ग्रॉक गव मॉडल की वजह से ही सैन्य अभियानों की क्षमता और रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो गई है। मस्क को पेंटागन का सहारा भले मिल गया हो, लेकिन इस मामले में उनकी आगे की राह बिल्कुल आसान नहीं है। अमेरिका में अश्वेत लोगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक नागरिक अधिकार संगठन यानी NAACP ने उनकी कंपनी XAI पर मुकदमा किया। इस संगठन का आरोप है कि XAI बिना इजाजत के दर्जनों गैस टरबाइन चला रहा है जो क्लीन एयर कानून का उल्लंघन है। संगठन का कहना है कि ये टरबाइन उन इलाकों को प्रदूषित कर रहे हैं जहां ज्यादातर अश्वेत लोग रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मस्क की कंपनी का ये कहना है कि ये टरबाइन अस्थायी है, इसलिए इन पर क्लियर एयर कानून लागू नहीं होता है। इलॉन मस्क की कंपनी ये केस जीतेगी या नहीं, उससे भी बड़ी बहस अब युद्ध में AI के इस्तेमाल को लेकर छिड़ सकती है। हथियारों में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन अमेरिका ने ईरान हमले में जिस तेजी रफ्तार और सटीक निशानों के सबूत दिए हैं वो इस बात का इशारा करता है कि दुनिया में आने वाले युद्धों के नतीजे AI में महारत से तय हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या युद्ध में AI का इस्तेमाल खतरों से भरी दुनिया की वजह बन रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।